हेलो एवरीवन, मैं आज आपको एसक्यूएल के बारे में बताती हूँ। एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है जो कि स्ट्रक्चर डेटा के लिए यूज़ होता है। तो एसक्यूएल का यूज़ हम क्यों करते हैं? जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें अपने डेटा को कहीं स्टोर करना होता है परमानेंटली, क्योंकि अगर आप परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं करेंगे तो हम उस डेटा को फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आप कभी किसी वेबसाइट पे गए होंगे तो आप उस पर साइन इन करते हैं, और साइन इन करने के बाद जब नेक्स्ट टाइम आप उस वेबसाइट पे आते हैं तो आपको फिर से साइन इन नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो डेटा उसके डेटाबेस में स्टोर हो गया है उस वेबसाइट के। अगली बार जब आप वहाँ जाते हैं तो आप केवल लॉग इन करते हैं अपने क्रेडेंशियल के साथ। तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे। इसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि जब हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं तो हम रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ करते हैं। एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस के लिए बनाया गया है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस जिसमें सारा जो भी डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, रो और कॉलम्स के फॉर्म में। जैसे आप किसी भी यूज़र का डिटेल रख रहे हैं तो आप उसका नेम रखेंगे, उसकी ईमेल एड्रेस रखेंगे, पासवर्ड रखेंगे, और जो भी डिटेल आपको चाहिए हो तो वो पर्टिकुलर एक रो में उस पर्टिकुलर यूज़र की डिटेल स्टोर हो जाएगी। ठीक है। तो एसक्यूएल हमें एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए वे प्रोवाइड करता है डेटाबेस में से। जैसे हमारा एक डेटाबेस है, उसमें हम कैसे अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और भी कोई कोई ऑपरेशन हम अपने डेटाबेस पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वो उसके लिए एक वे प्रोवाइड करता है। एसक्यूएल बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में रिटर्न है, तो कोई भी इसे इजीली समझ सकता है। इंटरनली ये रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इसके लिए जो फ्रंट एंड पे जो यूज़र है, जो यूज़ कर रहा है एसक्यूएल को, उसके लिए उस यूज़र को उसके लिए कोई बरी करने की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं बताती हूँ जो कमांड्स एसक्यूएल में यूज़ होते हैं। जैसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम बहुत सारे कमांड्स को पढ़ेंगे जो कि डेटा की डेफिनेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। और डेटा मैनिपुलेशन में हम वो कमांड पढ़ेंगे जो कि हमारे डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में हम वो पढ़ेंगे जो हमारे डेटा को के ऊपर किसका कितना कंट्रोल होना चाहिए, वो सब प्रोवाइड करने के लिए जो कमांड यूज़ होते हैं वो पढ़ेंगे, रिवोक और ग्रांट। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हमें ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होगी, तो रोल बैक और कमिट का यूज़ करेंगे हम। तो मैं आपको ये सारे जो कमांड्स हैं उनको मैं डिटेल में बताऊंगी आपको, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया होगा कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए एक वे प्रोवाइड करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।